श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन रैन जागि कर ध्यान। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जितने लोग यहाँ घरवार, परिवार, रोजगार आदि छोड़कर एक महीने के लिए ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि साधना में सफलता मिले। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि किसी कार्य की सफलता के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञात। कर्ता अयोग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो तो सफलता नहीं मिलती। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, किंतु साधन विहीन हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, किंतु कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और कार्यान्वयन भी कर रहा हो, तब 5वीं चीज है अज्ञात, अर्थात प्रभु कृपा वह मिल जाती है, फलतः सफलता मुट्ठी में आ जाती है। पहली बात है कि कर्ता योग्य हो। हम सभी यहाँ ध्यान करने के लिए समवेत हुए हैं। हम इस बात पर विचार करें कि हम इसके कितने योग्य हैं। इसकी जांच के लिए हम संतों की वाणी का सहयोग लें। संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। सबसे पहली बात संत सुंदरदास जी ने आसन की दृढ़ता कही है। पहले हम बैठने के लिए सीखें, किस तरह बैठें। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, शम आसन आसीनः शम कायो यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। स्कंध 11 अध्याय 14-32। सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों को सर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के आगे स्थिर करें। पुनः भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं, शमं काय शिरो ग्रीवं धारयंत्र चलं स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। काया, सिर और ग्रीवा को समान रखकर और अचल अस्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के आगे देखें। जिस तरह के आसन से बैठने पर सिर, गर्दन और पीठ एक सिध में रहें, उस तरह बैठें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अचल और अस्थिर होने कहते हैं। अचल और अस्थिर, इन 2 शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। सामान्यतया लोग अचल का अर्थ अस्थिर और अस्थिर का अर्थ अचल करते हैं, किंतु यदि दोनों का अर्थ एक ही हो तो भगवान के वचन में पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। भगवान महायोगेश्वर थे, उनके वचन में पुनरुक्ति नहीं आनी चाहिए। अचल का अर्थ है कि चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। अस्थिर का अर्थ है कि हमारे शरीर का कोई भी अवयव या अंग संचालित नहीं हो। उदाहरणार्थ, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वह आकर हमारी गोद में बैठ गया है। गोद में बैठा तो है, पर कभी हमारा चश्मा पकड़ता है तो कभी कान, कभी नाक
को पकड़ता है, तो कभी हमारी मूंछ को पकड़ लेता है। तब हम उस बच्चे को क्या कहते हैं? अस्थिर होकर बैठो। तात्पर्य यह है कि वह अचल है, यानी चल नहीं रहा है, हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन अस्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो हैं, अगर हमारा कोई भी अंग हिल डोल कर रहा है तो हम अस्थिर नहीं हैं। हम किसी पवित्र मूर्ति या चित्र को देखकर ध्यान करते हैं। वह मूर्ति या चित्र हमें क्या बतलाता है? मूर्ति हील डोल नहीं करती है। आप भी ध्यान के समय मूर्तिवत बन जाइए, हील डोल नहीं कीजिए। चित्र भी ज्यों का त्यों अस्थिर रहता है, और जो चित्र हमारे सामने आता है उसका चित्र भी हमारे सामने आता है। अब हम सोचें कि इस अवस्था में, जिसमें शरीर, गर्दन और मस्तक एक सीध में रहें और हमारा कोई भी अंग हिल डोल नहीं करे, कितनी देर हम बैठ सकते हैं? नए साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो वे कभी आसन बदलते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि उनकी पीठ खुजलाती है, तो कभी लगेगा कि गर्दन पर मक्खी बैठी है, या कभी ऐसा होगा कि शरीर पर चींटी चढ़ रही है। ये कभी हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं। कभी एक प्रकार की खुजलाहट सी मालूम पड़ती है। अगर हम खुजलाहट या किसी प्रकार अंग संचालन में लगे हैं तो अस्थिर नहीं हैं। एक प्रस्तर की मूर्ति की भांति मेरुदंड सीधा कर बिना हिले डोले हम बैठ जाएं, तब सही बैठना होगा और आसन दृढ़ होगा। आसन की दृढ़ता आए कैसे? संत सूरदास जी कहते हैं, आहार दृढ़। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा तब तक आसन दृढ़ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, राजस, तामस और सात्विक 3 प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य हैं। सात्विक भोजन ही उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो ठूस ठूस कर खाता है अथवा जो बिल्कुल नहीं खाता है, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। जो बहुत सोता है उससे भजन नहीं होगा, और जो सोता ही नहीं है उससे भी भजन नहीं होगा। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात हमारा आहार, विहार, शयन, जागरण परिमित होना चाहिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, षट विकार जित अनग आकाशा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। साधक को मित भोगी होना चाहिए। महायोगी जालंधर नाथ जी महाराज ने कहा है, थोड़ो खाए तो कल्पय झलपय, घनो खाए तो रोगी, दुहु पखा की संधि विचारे, एको विरला जोगी। न तो ठूस कर खाओ, न भूखा ही रहो, अर्थात मध्यम मार्गी बनो। संत कबीर साहब कहते हैं, मांगी न खाए न भूखा सोवे, घर अंगना गिरे आवे। गुरु गोरखनाथ जी का वचन है, खाए भी मरिए अनखाए भी मरिए, गोरख कहे उता संजमी ही तरिए, तथा धाये न खाइबा भूखे न मरिबा, अहि निशि लेवा ब्रह्म अग्नि का भेवंग। मात्रा से अधिक खाओ मत और भूखे मत मरो मत, तब ब्रह्म अग्नि का भेव अर्थात ज्योति साधना की क्रिया करोगे तो सफलता मिलेगी। संत चरणदास जी कहते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो, रैनी जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान, चारि पहर नहीं जगी सके, आधी रात सू जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन कू लाग,
ज्यों नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सु लाभहु हेत। जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहे, ताकू लागे पाप। इस्लाम धर्म में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए हैं। उन्होंने साधक के पक्ष में बड़ी हितकर बातें कही हैं। 11वीं शताब्दी में एक फकीर हुए अल गजाली। उन्होंने कहा, साधना काल में बेईमानी की कमाई पर मत रहो। बेईमानी की कमाई खाकर पूजा करना पानी पर मकान उठाने की तरह बेकार है। रोज कुल मिलाकर 1.25 सेर खाना काफी है। हजरत उमर रोज सिर्फ 7 कौर भोजन लेते थे, जिससे पूजा में विघ्न न हो। दिन रात में सिर्फ एक ही बार खाओ। रात में खाली पेट रहना अच्छा है। मिठाइयाँ पकवान नहीं खाना चाहिए। आदमी की दुनिया उसका पेट है। जिस हद तक वह खाने की इच्छा को नियंत्रित रखता है, उस हद तक वह आत्म नियंत्रण के फलस्वरूप अध्यात्म में तरक्की करेगा। सिर्फ एक दाल या सब्जी लो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन मत लो। पैगंबर की हिदायत है, सदा उपवास मत करो या निद्रा को पूरी तरह मत त्यागो। संयम रखो और बीच के रास्ते पर चलो, अर्थात न कम न बेशी। जरूरत से अधिक खाकर अपनी पाचन क्रिया खराब नहीं करो और न अनेक बार उपवास ही करो। खाने में अपने गुरु की नकल मत करो। गुरु जी अधिक खाते हैं तो तुम भी अधिक मत खाने लगो। बात है कि गुरु जी के लिए उपवास जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू कर रखा है। पवित्र कमाई पर अपना जीवन निर्वाह करो। गुरु महाराज महर्षि मेही परमहंस जी महाराज से बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की थी, तुम स्वावलंबी जीवन बिताओगे या मधुकरी वृत्ति से? गुरुदेव ने उत्तर दिया था, मधुकरी वृत्ति से। तब बाबा देवी साहब ने कहा, नहीं, संत मत का सिद्धांत है स्वावलंबी जीवन। कुछ दिनों तक हमारे गुरु महाराज अपने पिता के घर भोजन करने जाते और सत्संग मंदिर में ध्यान भजन करते। पुनः उनके मुरादाबाद जाने पर बाबा देवी साहब ने पूछने की कृपा की। इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 11/5/2000 ईस्वी को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में मास ध्यान साधना के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।